हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आप सभी के लिए एक सेशन जो है वर्क इंस्पेक्टर के लिए, साथ ही साथ सर्वेयर इंस्पेक्टर के लिए। वर्क इंस्पेक्टर इसको कार्य निरीक्षक जो है कहते हैं, और सर्वेयर इंस्पेक्टर के लिए है ना। ये दोनों के लिए एक सेशन चला रहे हैं। उस सेशन में जो है आपको कवर होगा सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू कवर होगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग बिल्कुल, अगर जिनको सक्सेस करना है, कम समय में अच्छा पढ़ना पढ़ना है और लगता है कि हम एक सीट इस पे हासिल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस सेशन को बिल्कुल ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन को हम लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम जो है करेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो आप बिल्कुल इस सेशन को देखें और इन्जॉय करें अच्छे से। नंबर क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, क्या कह रहा है वन क्वेश्चन नंबर, एक एक करके हम देखेंगे क्वेश्चन को। वन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑफ प्रिपेयर एन एस्टिमेट, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये चारों डाटा दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन और रेट। तो इस चारों में से बता रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड नहीं है ना। किस लिए सर? प्रिपेयर टू एस्टिमेट के लिए, एस्टिमेट बनाने के लिए, है ना। प्रिपेयर एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये चारों में से क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वन। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। सर, जब हमने एस्टिमेटिंग कर रहे होते हैं, तो एस्टिमेटिंग में सबसे पहला चीज़ हमारा ड्राइंग। ड्राइंग तो नेसेसरी है, ड्राइंग चाहिए। स्पेसिफिकेशन चाहिए भाई, कि क्या रेट वगैरह क्या है नहीं है, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, फिर रेट्स वगैरह चाहिए। तो ये सारा चीज़ चाहिए। तो उसी तरह से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन को क्या कह रहा है यहाँ देखिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर जो टू है ये क्या है? कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम इज नॉन एज। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, है ना। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम, प्रत्येक आइटम, है ना। ईच आइटम इज नॉन एज, इसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम इज नोन एज, क्या बोलेंगे? डाटा। क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? डाटा, है ना। तो आप इसको बिल्कुल याद करना है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम, यानी प्रत्येक आइटम जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना, या क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे उसको सीधा सीधा क्या बोलेंगे? डाटा। क्या बोलेंगे? डाटा। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखेंगे। और आगे जो है, अब कहता है कि जो डाटा आपको याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑफ द ये नॉन एज द डाटा, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये तीन है। क्या है? वाइल फिक्सिंग रेट पर यूनिट एन आइटम द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर नीडेड फॉर वन यूनिट ऑफ एन आइटम आर, क्या होगा? स्ट्रिक्टली पर। कहते हैं द फिक्सिंग रेट, है ना, याद रखना है। वाइल फिक्सिंग रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम, है ना, एक आइटम है, उस आइटम का फिक्सिंग रेट वगैरह जो भी है, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्वांटिटी। हमने देखिए यहाँ पे कितनी चीज बात करते हैं। पहला हमने कहते हैं फिक्सिंग रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ आइटम, पॉइंट नंबर वन। फिर कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियल का जो क्वांटिटी है। उसके बाद कितना हमको लेबर क्या नीडेड है, क्या रिक्वायर्ड है, इस चीज को हम ये तीसरा मान लेते हैं, है ना। फॉर वन यूनिट ऑफ एन आइटम, है ना, फॉर क्या बोलता है? वन यूनिट ऑफ एन आइटम आर स्टैटिकली, यानी किसमें हमने इस सारा डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। हम राइट आंसर देते हैं स्पेशल डाटा रिकॉर्डर। क्या बोलेंगे इसको? स्पेशल, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा रिकॉर्डर। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड डाटा रिकॉर्डर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड डाटा रिकॉर्डर, तो स्टैंडर्ड डाटा रिकॉर्डर आपको याद रखना होगा। आगे तो क्या क्या? फिक्सिंग रेट पर यूनिट एन आइटम, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और लेबर नीडेड, है ना, वन यूनिट ऑफ एन आइटम। ये सारा चीज को हम इसमें मेंशन करते हैं, किसमें? स्टैंडर्ड बुक में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 4 नंबर।
क्वेश्चन कितना है 4। कहता है इन द केस ऑफ वर्क्स आइटम रिक्वायर्ड सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, है ना। कह रहा है कि इन केस ऑफ वर्क, जब कोई वर्क को करा रहे होते हैं, विच रिक्वायर सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, क्या कह रहा है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, है ना, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, एन आइटम, है ना, एन आइटम ऑफ डैश, क्या होगा, डैश परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज गिवन। तो कितना प्रतिशत होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 1 से 2%। कितना होगा, सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट बोल रहा है। कहने का मतलब सीधा सा अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई आपने बिल्डिंग को बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, है ना, तो कुछ सम स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट की जरूरत होती है ना। जैसे हम बोला जाए टूल्स एंड प्लांट्स, क्या बोलते हैं, टूल्स, है ना, टूल्स, है ना, टूल्स हो गया, एंड क्या बोलेंगे, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स। तो इसके लिए आप जो है कितना एक्सपेंस की जरूरत होती है, कितना खर्चा, कितना परसेंट दिया जाता है, तो वही बोल रहा है 1 से लेके 2%। अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो 1.5% दिया जाता है, कभी ये आ जाएगा आंसर, आपको याद रखना होगा। कहते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और रीड करने के बाद इसका आंसर दीजिए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, क्या कह रहा है, अंडरलाइन करना है, नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर, क्या होगा, प्रिपेयरिंग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, है ना। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट नॉट मेथड यूज्ड इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो हम इसका तो सबसे पहले राइट आंसर हमने बता दें। राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा, सिलेंड्रिकल बेस मेथड, है ना, क्या होगा, सिलेंड्रिकल बेस मेथड। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, नोट करके जो इम्पोर्टेंट और फैक्ट है वो बता दें कि जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है ना सर, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को और किस एस्टिमेट के नाम से जानते हैं सर, इसे हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी, है ना, PRELIMINN, क्या होगा, ARY, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, है ना, ESTIMAT, प्रिलिमिनरी बोलते हैं एस्टिमेट। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट, है ना, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, है ना, तो ये याद रखिएगा। अब यानी कि ये हो गया टाइप ऑफ एस्टिमेट का सबसे पहला एस्टिमेट। पॉइंट ए की बात करें, एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं, तो ये तीनों जो है सेमी एक ही का नाम है। इसके जो अंदर है आपका लगभग लगभग 4 तरह का एस्टिमेट, है ना। तो वो क्या है, एक होता है यूनिट रेट, क्या बोलेंगे, यूनिट रेट एस्टिमेट, है ना, पेन को हम चेंज करके क्या बोलेंगे, यूनिट रेट एस्टिमेट, है ना, यूनिट रेट एस्टिमेट हो गया, ठीक है। अगर यदि बात बी का किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्लिंथ रेट, क्या बोलेंगे, प्लिंथ रेट, रेट एस्टिमेट, है ना, रेट एस्टिमेट, प्लिंथ रेट एस्टिमेट हो गया। अगर बात सी का किया जाए तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, है ना, एस्टीमेट, है ना। उसके बाद डी का बात किया जाए, हम बोलते हैं उसको परसेंटेज, क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेट एस्टिमेट, है ना, रेट एस्टिमेट। तो इस पॉइंट को देखिए। अब कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयरिंग के लिए नॉट, है ना, नॉट कौन सा मेथड यूज नहीं है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनिट रेट दिख रहा है, तो यूनिट रेट है क्या, यूनिट बेस है ना, तो ये होगा ये तो ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा। क्या सिलेंड्रिकल बेस मेथड है क्या, नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलेंड्रिकल बेस मेथड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 होगा। कहता है इन द प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया मेथड। सर प्लिंथ एरिया मेथड किसको कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं बुल्डअप एरिया, क्या बोलते हैं, बुल्डअप, है ना, क्या बोलेंगे, BUILD, बुल्डअप, है ना, बुल्टअप एरिया मेथड, क्या बोलेंगे, बुल्टअप एरिया मेथड। यानी कि जितने भी एरिया में हमने घर को बनाए हैं, है ना, वाल सहित, सर उसे क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड। कहते हैं प्लिंथ एरिया मेथड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन। तो कहता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्लिंथ एरिया मेथड इक्वल टू क्या होगा, तो प्लिंथ एरिया मेथड इक्वल टू अगर बात किया जाए तो प्लिंथ एरिया गुने प्लिंथ एरिया रेट होता है। अगर दी यहाँ पे तो प्लिंथ एरिया मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, समझिए एक तरह से फॉर्मूला की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लिंथ
क्या कह रहा है, PLINTH, प्लिंथ एरिया मेथड है ना। प्लिंथ एरिया मेथड इक्वल टू, अगर पूछा जाए तो हम बोलते हैं इसको प्लिंथ एरिया, क्या बोलेंगे इसको, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लिंथ क्या हो गया, प्लिंथ एरिया क्या होगा, रेट है ना, ये याद रखेंगे। प्लिंथ एरिया मेथड इक्वल टू क्या होगा, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लिंथ एरिया रेट। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब कहते हैं एरिया इज द कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ एंड विड्थ, याद रखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कितना है, नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एज पर IS 3861/1966 विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड नॉट बी इंक्लूड व्हाइल इन द कैलकुलेटिंग द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को समझना है। एज पर एक IS कोड है 3861, है ना, जो 1966, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद द कैलकुलेटिंग ऑफ द प्लिंथ एरिया। तो कह रहा है प्लिंथ एरिया में निम्नलिखित में से क्या हमने क्या करते हैं, क्या इंक्लूडिंग नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ लॉट्स, है ना, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ लॉट्स, है ना। पोर्च ऑफ नॉन कॉन्टिलीवर टाइप, ये क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे राइट आंसर होगा एरिया ऑफ लॉट्स, राइट आंसर आप ये लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन द क्यूबिकल कंटेंट, क्या कहता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, है ना। क्यूबिकल कंटेंट मेथड द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉमनली बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोटल क्यूबिक कंटेंट एंड, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बिल्डिंग होगा, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग होगा, लोकल क्यूबिक रेट होगा, लेंथ ऑफ बिल्डिंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकल क्यूबिक रेट, क्या होगा, लोकल क्यूबिक रेट होगा। आगे क्वेश्चन को हम ले चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा, कितना होगा, 9। कहता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, है ना, क्या करते हैं सर, प्रिपरेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब लगभग वाला जो एस्टिमेट है ना, कोई एस्टिमेट है उसको लगभग हम एक तरह से एस्टिमेट करते हैं, जिसमें क्यूबिकल कंटेंट मेथड is more accurate than the unit based method and plinth area method। यानी कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मेथड, अच्छा देखिए, अप्रोक्सीमेट मेथड का ही एक भाग है कौन सा, क्यूबिकल क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक है, और हम यूनिट बेस्ड मेथड और हम प्लिंथ एरिया मेथड। तो याद रखेंगे जो प्लिंथ एरिया मेथड है ना, यूनिट बेस्ड मेथड है ना, ये दोनों से ज़्यादा बेटर है आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड, है ना, जो कि मोर एक्यूरेट बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्या, ये हमारा जो सेंटेंस, ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, है ना। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि सर जो लेबर होता है ना, लेबर, वो लेबर कितने प्रकार के होते हैं ना। लेबर जब हम एस्टिमेटिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ लेबर की बात किया जाए तो हम लिख दें यहाँ पे टाइप ऑफ लेबर, है ना, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ लेबर। तो टाइप ऑफ लेबर की अगर यदि बात किया जाए तो हम लेबर जो है, यहाँ पे लेबर कितने भाग में बांटा गया है, तो लेबर का जो टाइप है वो 3 है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सॉरी स्किल्ड फर्स्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्किल्ड, क्या बोलेंगे, स्किल्ड फर्स्ट क्लास, है ना। दूसरा क्या बोलेंगे सर, दूसरा हम बोलेंगे स्किल्ड, स्किल्ड क्या बोलेंगे, सेकेंड क्लास, क्या बोलेंगे, सेकेंड क्लास। सर तीसरा जो बोलेंगे वो क्या होगा, अन स्किल्ड होगा, क्या होगा, अन स्किल्ड। तो ये याद रखेंगे, है ना। तो 3 तरह का होता है। तो क्या इसमें कह रहा है कि नोट क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, लेबर का कौन सा क्लासिफिकेशन भाग नहीं है, तो ये जो हमारा होगा वो नहीं होगा। अनस्किल्ड फोर्थ क्लास जो है, कोई लेबर का हमारा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वर्किंग आउट ऑफ क्वांटिटीज
लाइक अर्थ वर्क इन ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, है ना। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वर्किंग आउट क्वांटिटी, लाइक अर्थ वर्क, क्या बोल रहा है इसमें भाई, लाइक अर्थ वर्क एंड क्या बोल रहा है, ब्रिक वर्क, है ना। ब्रिक वर्क इज इन इन प्लिंथ, है ना। तो इन प्लिंथ, तो हम इसका ऑप्शन देते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड और थिक वॉल या थिन वॉल मेथड, या क्या होगा पार्टली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्टली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन की बात किया जाए सर, ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 होगा। और 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, कहते हैं टू गेट द क्वांटिटीज द लेंथ फाउंड यूजिंग द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आर मल्टीप्लाइड विथ, क्या होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड मल्टीप्लाई हम किसको किसको करेंगे, टू गेट द क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग द लेंथ फाउंड इज यूजिंग इन लॉन्ग वॉल, कौन सा बोल रहा है, ये लॉन्ग वॉल हो गया, ये शॉर्ट वॉल मेथड हो गया ना, आर मल्टीप्लाइड। तो हम इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसको हम राइट आंसर बोलेंगे विड्थ, है ना, ब्रेड्थ, क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे, डेप्थ, है ना, क्या बोलेंगे, डेप्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी नंबर और डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30 नंबर। ये 30 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, इन लॉन्ग वॉल, है ना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, है ना। जब पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे ना स्टीमेटिक एंड कॉस्टिंग, तब हम समझेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, है ना, ये है क्या। बाकी बात अभी तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। तो कहता है इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज कैलकुलेटेड आफ्टर द एडिशन ऑफ डैश टू इट्स सेंटर लाइन लेंथ इज ईच इंड, प्रत्येक जो इंड होगा उसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या, देख लीजिए ऑप्शन पढ़िए, ब्रीथ हो गया, हाफ ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, हाफ हाइट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हाफ ब्रीथ। अब इसमें कह रहा है कि जो लॉन्ग वॉल होता है ना, जो हमारा ये वॉल होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये लॉन्ग वॉल होता है इसका क्या होता है, यानी जो वॉल होता है इस वॉल को हम क्या करते हैं, आधा से मेजरमेंट करते हैं ना। जैसे ये वॉल की मोटाई है तो इस हम क्या सेंटर से लेते हैं, तो वही कहता है इसका जो विड्थ होगा उस विड्थ का हाफ हम लेते हैं। यही आपको कह रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंटर लाइन मेथड, है ना, क्या बोलते हैं सर, द सेंटर लाइन मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल हैविंग, है ना। तो द सेंटर लाइन मेथड इज द सुटेबल फॉर वॉल हैविंग, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे डिफरेंस क्रॉस सेक्शन मेथड, हम फिर क्या बोलेंगे, सिमिलर क्रॉस सेक्शन, फिर या फिर सेम वेटेज वेट्स, उसके बाद सेम मटेरियल। तो राइट आंसर क्या होगा, सिमिलर क्रॉस सेक्शन, क्या याद रखेंगे, सिमिलर क्रॉस सेक्शन। द सेंटर लाइन मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल हैविंग द, क्या हो गया, सिमिलर क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, सिमिलर क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पार्टली सेंटर लाइन है ना, एंड क्या बोलता है, पार्टली क्रॉस वॉल मेथड, है ना, द सेंटर लाइन मेथड इज अप्लाइड टू। सर सेंटर लाइन मेथड जो है ना, पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड, द सेंटर लाइन मेथड इज अप्लाइड टू, किस पर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वॉल पे, इंटरनल वॉल पे, थिकनेस वॉल पे, या फिर थिन वॉल पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल, क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल, राइट आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल पे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अर्थ वर्क, है ना, क्या करता है, अर्थ वर्क कैलकुलेशन द एवरेज हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डिपोजिशन एंड द, क्या हो गया, सेंटर ऑफ एक्सकावेशन, है ना, दिस नॉन एज, सर इसे क्या कहते हैं, अर्थ वर्क का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना, जिसमें कि हमने एक्सकावेशन करते हैं, है ना, डिपोजिशन करते हैं, भरते हैं, खुदाई करते हैं, ये बात कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द, है ना। तो सेंटर ऑफ एक्सकावेशन ऑफ नॉन, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको जो हम कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं लीड, क्या बोलते हैं उसको, हम लीड कहते हैं, याद रखना है, उसे क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा 18।
18 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। कहता है इन अर्थ वर्क कैलकुलेशन हाउ मेनी लिफ्ट्स आर टू बी लेड टू बी controller when the earth of lifted for the 4.5 मीटर। क्या बोल रहा है 4.5 मीटर, यानी कि हम इसमें क्या कह रहा है लेड लिफ्ट्स एंड लेड्स ये कॉन्ट्रैक्टर्स व्हेन इज द अर्थ इज लिफ्टेड 4.5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर लगा दीजिए 4, कितना होगा 4। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लमसम आइटम ऑफ इन द एस्टिमेट। कहता है कि लमसम आइटम की बात कर रहा है, लमसम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लमसम आइटम। लमसम आइटम क्या होता है, इन द एस्टिमेट, एस्टिमेट का जो लमसम आइटम होता है ना, यानी कि कहता है अर्थ आर्किटेक्चरल फीचर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी एंड अरेंजमेंट बोलेंगे, फिर मेशनरी आइटम बोलेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेशनरी आइटम। क्या बोलेंगे, मेशनरी आइटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लमसम आइटम, है ना, इसमें से लमसम आइटम नहीं है, क्योंकि क्या होता है लमसम मेशनरी, जब हम वर्क करेंगे तो मेशनरी वर्क में ऐसा लमसम कुछ नहीं है, मतलब लमसम, नॉट अ लमसम आइटम की बात करता है, मेशनरी आइटम का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। कहते हैं सिंगल यूनिट वर्क, है ना, सच एज डोर, है ना, डोर मतलब हो गया दरवाजा, विंडो खिड़की, आर एक्सप्रेसेड इन क्या होगा नंबर, मीटर, मीटर स्क्वायर, या फिर हम यहाँ मीटर क्यूब की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगल यूनिट की बात कर रहा है ना, तो डोर यानी कि घर में जब हम डोर लगाते हैं तो हम क्या उसको किस में मापते हैं, तो नंबर में, है ना। विंडो लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर में, सिंगल यूनिट की बात कर रहा है ना। ऐसे इसका आगे हम देखेंगे यूनिट वगैरह को क्या कैसे मापते हैं, है ना, किस IS कोड के अकॉर्डिंग हम मापते हैं, आगे हम देखेंगे ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर यदि क्वेश्चन यहाँ पे है ये आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन, कहते हैं वर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर मेजरमेंट, है ना, क्या बोल रहा है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट आप मान लें चैन का प्रयोग कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट लाइक फेंचिंग विच ऑफ द इन्वॉल्व लेंथ ऑफ द मेजर्ड, है ना, कोई भी आपने लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप किलोग्राम में मापिएगा, रनिंग मीटर में मापिएगा, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब किस में मापिएगा, तो हम इसका राइट आंसर बोलते हैं क्या, रनिंग मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। जब हम लीनियर मेजरमेंट है तो उसको हम किससे मापेंगे, रनिंग मीटर में। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, सर क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। वर्क्स लाइक विथ, है ना, वाइट वॉशिंग, क्या बोल रहा है कि वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग का मतलब कैसे चूना वगैरह करते हैं ना, या फिर प्लास्टिंग करते हैं, है ना, प्लास्टिंग करते हैं, आर मेजर्ड, है ना, जब आप कोई चूना करते हैं वाइट वॉशिंग उसी को कहते हैं, है ना, या फिर आप प्लास्टिंग करते हैं तो सर आप इसको किस में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर, मीटर, लीटर, या मीटर क्यूब में, तो इसको मापते हैं हम मीटर स्क्वायर में, याद रखिएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मीटर, मीटर स्क्वायर में, किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर आगे की बात किया जाए ये क्या है, वर्क्स लाइक अर्थ वर्क एंड सीमेंट, क्या बोलेंगे, सीमेंट कंक्रीट आर मेजर, यानी कि अर्थ वर्क पर सर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम सीमेंट जो कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट मतलब किससे 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 बनता है भाई, सीमेंट हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, है ना, प्लस क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया, है ना, हाँ एग्रीगेट हो गया, है ना, एग्रीगेट, ये सारा चीज प्लस में वाटर मिला दीजिए, है ना, तो ये सारा चीज क्या बनेगा, सीमेंट कंक्रीट। तो आप इसको मेजरमेंट किससे करेंगे सर, तो क्या स्क्वायर मीटर में, मीटर में, लीटर में, या क्यूबिक मीटर में, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आप सब, तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबिक मीटर में, किसमें होगा, क्यूबिक मीटर में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 होगा, कितना होगा 23, कितना होगा 23, क्वेश्चन नंबर 23 लगेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ DPC की बात कर रहा है। DPC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, आप देखे होंगे ना कोई जो वाल दिया जाता है, मतलब
सब स्ट्रक्चर यानी कि धरती के नीचे से जो मान ले जाने जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में तरी खानते हैं ना, तरी खाने के बाद क्या होगा, ऊपर उसके ऊपर में हमने क्या एक लेयर देते हैं, एक किसका लेयर देते हैं, चिप्स, जिसको चिप्स पतला वाला गिट्टी होता है उसमें हम मोटार में मिला करके उस पर हम एक लेयर देते हैं कि ताकि इधर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर क्या ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, इसलिए हमने प्रोवाइड करते हैं उससे उसको हम प्रोवाइड करते हैं डीपीसी। क्या करते हैं, डीपीसी क्या करते हैं, डीपीसी। तो डीपीसी है, हम उसे डीपीसी को किसे मापते हैं, तो डीपीसी को जो हम मापते हैं वो हम मापते हैं किसमें, तो डीपीसी को मापते हैं डैम प्रूफ कोर्स, उसको हमने स्क्वायर मीटर में मापते हैं, है ना। ये सर डीपीसी किसका किसका हो सकता है, तो डीपीसी जो है ये हम एक तरह से बोलेंगे कंक्रीट स्मॉल जो एग्रीगेट होता है उसका देते हैं मोटार के साथ मिला के, या कभी कभी हम क्या करते हैं अलकतरा का भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर एंड द आर्क, तो ये सब चीज को किस में मापते हैं आगे हम देखेंगे। और एक चीज और बता दें इसमें कि क्यूबिक मीटर में सर किसको किसको मापते हैं, है ना। तो क्यूबिक मीटर में हम किसको किसको मापते हैं, तो ब्रिक वर्क और इन फाउंडेशन है, क्या बोलेंगे, ब्रिक वर्क, है ना, क्या बोलेंगे, ब्रिक वर्क, क्या बोलेंगे, ब्रिक वर्क फाउंडेशन, है ना। ब्रिक वर्क फाउंडेशन जो है सर इसमें किस में मापेंगे, क्यूबिक मीटर में, नंबर एक। दूसरा की बात करते हैं कि हम जो है सुपर स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, है ना, सुपर स्ट्रक्चर को भी किसमें, क्यूबिक मीटर में। आगे बात किया जाए सर आर्क, है ना, ARC आर के आर्चे जो है आर्क से हम इसको किस बोलते हैं, मीटर क्यूब। आर्क क्या होता है, जब हम ब्रिज को देखते हैं इस तरह से ब्रिज बनाया जाता है ना, तो उसी को हम एक तरह से आर्क कहेंगे, ये भी याद रखिएगा सर। इसको हम किससे मापते हैं, मीटर क्यूब में, है ना। नंबर वगैरह में क्या मापते हैं आगे हम देखेंगे, केजी में क्या मापते हैं आपको पता ही होगा। चलिए आगे हम आगे जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर कितना है, 24, कितना है 24। कहते हैं द रूल ऑफ मेजरमेंट इन ऑल आइटम इज द डिस्क्राइब्ड, सबसे अभी जो हमने बता रहे थे कि किसको किस आइटम को मीटर स्क्वायर में मापेंगे, मीटर क्यूब में मापेंगे, नंबर में मापेंगे, हम बता रहे थे ना। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई एक आईएस कोड है, वो आईएस कोड का नाम बताइए कि किस आईएस कोड में ऐसा लिखा गया है कि आप इसको इस चीज में माप सकते हैं ना। ठीक है, तो वो आईएस कोड है आपका आईएस कोड 1200, क्या बोलेंगे, आईएस कोड 1200, है ना। तो ये रूल किसमें मेंशन है, आईएस कोड 1200 में, है ना। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन को हम ले चलेंगे आगे। कहता है एज पर द रूल, है ना, एज पर द रूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइटम, है ना। आइटम को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इट इज द स्पेसिफाइड दैट इज द एरिया शुड बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट, है ना। बात किसका कर रहे हैं सर, एरिया का। हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पढ़ने वाला जो होगा इंपॉर्टेंट वो भी बताएंगे। हम एरिया की बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे, या तो एरिया दिया है, लेकिन कभी कभी हम देता है ऑल डायमेंशन, क्या देते हैं, ऑल डायमेंशन, क्या देंगे, ऑल डायमेंशन, क्या देंगे, ऑल डायमेंशन। यह हम क्या बोलेंगे, लीनियर मेजरमेंट, है ना, क्या बोलेंगे, लीनियर मेजरमेंट। आप देख लेंगे लीनियर मेजरमेंट सर, इसको इसका जो है मेजरमेंट एक्यूरेसी होगा, मेजरमेंट एक्यूरेसी ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट एक्यूरेसी 0.1 मीटर होगा, है ना, 0.01 होगा, है ना, 0.01 होगा। नंबर दूसरा बात किया जाए, यहीं पे एरिया दे दे सर, तो एरिया का क्या होगा, शॉर्ट में हम लिख देते हैं 0.0 क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। यही पे अगर तीसरा बात किया जाए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या होगा, तो वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या होगा, 0.01 मीटर क्यूब होगा, है ना। अगर नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 में हमारा वॉल्यूम हो गया, क्यूबिक कंटेंट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्यूबिक कंटेंट, क्यूबिक कंटेंट, CNTENT, है ना। क्यूबिक कंटेंट पूछा जाए 0.01 क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ये भी याद रखेंगे। नंबर 5 की बात किया जाए और इसमें क्या पूछ सकता है, वॉल्यूम तो हम बता ही दिए, जो है इसमें पूछ सकता है आपको वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क, है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क, वॉल्यूम ऑफ क्या बोलेंगे, वुड वर्क, है ना। तो लकड़ी का जो कार्य होगा उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा कि भाई मेजरमेंट एक्यूरेसी क्या है, तो इसको बोलेंगे 0.001 मीटर क्यूब होगा, है ना। आगे बात किया जाए वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क हो गया 0.001 मीटर क्यूब हो गया। उसी तरह से वुड वर्क पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वुड वर्क, है ना। तो वुड वर्क की अगर बात की जाए सर, वुड वर्क क्या होगा, तो वुड वर्क जो है 0.002,
है ना, मीटर ये मापा जाता है। उसी तरह से आगे और पूछा जाए, एक स्टील वर्क पूछा जाता है ना, क्या होगा स्टील वर्क। तो स्टील वर्क अगर पूछा जाए तो स्टील वर्क के लिए क्या होगा 0.005 मीटर होगा। क्या होगा 0.005 मीटर। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें जब आपको पूछा गया एरिया, तो एरिया के बारे में हम क्या बोले 0.01 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो याद रखिएगा स्क्वायर मीटर। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन बारीकी से और कोई क्वेश्चन को पूछ सकता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन को द मोस्ट रिलेबल एस्टिमेटेज, है ना। तो क्या कौन सा एस्टिमेट होगा, तो इसमें एस्टिमेट कौन सा होगा भाई, तो इसमें जो एस्टिमेट की बात कर रहा है, तो एस्टिमेट का इसमें जो बात कर रहा है वो कौन सा एस्टिमेट हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो सकता है 26, है ना। 30 क्वेश्चन कराएंगे टोटल, है ना। द मोस्ट रिलेबल एस्टिमेट की बात कर रहा है, डिटेल एस्टिमेट, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, है ना। उसके बाद आपका जो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, उसके बाद जो है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बाद आपका कौन सा है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बाद जो है क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सब आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अब मोस्ट रिलेबल जो है इसका राइट आंसर होगा क्या, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्या होगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर ये बात किया जाए कि कहता है पिकअप द आइटम, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना 27 होगा। 27 कहता है पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया। कहता है कि हम प्लिंथ एरिया में निम्नलिखित में से क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अब सब आपको बताए प्लिंथ एरिया क्या होता है ना। नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया, वॉल थिकनेस, है ना। क्या वॉल थिकनेस इंक्लूड कर सकते हैं, रूम एरिया को हम इंक्लूड कर सकते हैं, बरामदा एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं, कोर्टयार्ड एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं। बताइए किसका होगा। तो हमने वॉल थिकनेस को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। ये क्या बोलेंगे कि ये इंक्लूडेड, है ना। क्या बोलेंगे ये इंक्लूडेड हो सकता है सर, ठीक है। रूम एरिया ये भी इंक्लूड हो सकता है ना, इंक्लूडेड हो सकता है। बरामदा एरिया ये भी बिल्कुल इंक्लूड हो सकता है। सर इंक्लूड क्या नहीं हो सकता है, तो कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड एरिया क्या होता है आपको, जैसे क्या कोई छाँव देते हैं आगे, है ना। कोई मान ले छाँव देते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कोई विंडो है, विंडो के आगे में हमने थोड़ा सा क्या निकालते हैं, छज्जा निकाल देता हूँ। उसी छज्जे की तरह क्या होता है कि आगे जो है घर के आगे एक छाँव देते हैं, छपड़ी टाइप का, है ना, समझे। तो हम उसे कहते हैं कोर्टयार्ड एरिया। तो हम उसको क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है। कहता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, है ना। ये कह रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल a revised estimate is prepared if the सेंसन estimate exists। कितना प्रतिशत दिया जाता है भाई सेंसन एस्टिमेट की बात किया जाए तो हम याद रखेंगे सेंसन एस्टिमेट 5%। कितना प्रतिशत 5% याद रखेंगे। कितना कितना प्रतिशत 5%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या है, द मेन फैक्टर, है ना, द मेन फैक्टर टू बी considered while preparing of the detailed estimated quantity of the material, availability of material, transportation of material, all the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये, है ना, ऑल द एबव। द मेन फैक्टर ऑफ द कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट, है ना। डिटेल एस्टिमेट में आपको पता है कि एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से हम डिटेल करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। कहता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कहता है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सुबेट्स ऑफ द एस्टिमेट्स आर। जब बिल्डिंग का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सुबेट्स ऑफ एस्टिमेट, तो हम जो एस्टिमेट करते हैं वो किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, अर्थ वर्क का, कंक्रीट वर्क का, ब्रिक वर्क का, या ब्रिक वर्क स्टोन वर्क का, रूफिंग का, या ब्रिक वर्क फ्लोरिंग, या फिर वुड वर्क। तो सारे जो हमने क्या करते हैं सर, ये सारे हमने करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, है ना। क्या करते हैं बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में, याद रखना
है ना, क्या रखना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस एबव। तो आप इसको राइट आंसर ऑल ऑफ दिस एबव लगा सकते हैं। तो आज का क्लास जो है आपको 30 क्वेश्चन करा दिए, और जो कि ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर करके ना चलें, है ना। और इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पुनः जो है दोबारा देखें, फिर प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन का अच्छा से एक नोट्स बनाएं अपने अकॉर्डिंग, चाहे तो शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा हम इस क्वेश्चन में डीपली तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है ना। अगर यदि पूरा डिटेल्ड पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, तो हम बिल्कुल जो है पूरा डिटेल्ड हम जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को तब तक आप सभी इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।